हम्म हम्म रन करना हो। अरे उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आगे देखते हैं फिजिक्स। जो देखे थे हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। फिजिक्स, ये तो है। हाँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्या। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि मात्रक और मापन के बारे में, मापन एवं मात्रक। ठीक है, मापन एवं मात्रक का ये सब देखे थे। तो सबसे पहले ये मापन क्या होता था, किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ से संबंधित भौतिक राशियों की माप करना हम लोग को क्या बोलते थे, मापन। और वो जो मापन जिसके द्वारा किया जाता था उसको बोलते थे हम लोग मात्रक। ठीक है, तो मापन और मात्रक के आधार पर भौतिक राशि को तीन भागों में बांटते हैं। भौतिक राशि को तीन भागों में बांटते हैं। पहला वाला मूल राशि यानी बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा वाला डिराइव क्वांटिटी, और तीसरा वाला पूरक क्वांटिटी यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ना। पूरक को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो बेसिक क्वांटिटी की टोटल संख्या कितनी होती थी, 7। बेसिक क्वांटिटी की टोटल संख्या कितनी होती थी, 7। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि बेसिक क्वांटिटी की मूल राशियों की संख्या टोटल कितनी होती है। तो ऑप्शन में रहेगा 6, 7, 8, 9। मूल राशियों की टोटल कितनी होती है। तो मूल राशि क्या क्या सब है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे पहले आएगा लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर और उसका संकेत होता था एम। उसके बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता था, केजी या किलोग्राम। उसके बाद समय। समय का क्या होता था, सेकंड। उसके बाद ताप। ताप टेम्परेचर का क्या होता था, केल्विन। उसके बाद ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडला। पदार्थ की मात्रा का मोल। विद्युत धारा का एम्पियर। ये सब आपको याद करके रखना है, मूल राशि। ठीक है। और डिराइव क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी जो इसके हेल्प से बनाया जाता है उसको डिराइव क्वांटिटी। जैसे एरिया। एरिया में क्या होता है हम लोग का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई को भी मीटर से मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर। मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो एरिया का ये चीज को हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसी का लेंथ यानी बेसिक क्वांटिटी की मदद से ही निकाल रहे हैं, इसीलिए एरिया हमारा डिराइव क्वांटिटी हुआ। ठीक है। उसके बाद पूरक क्वांटिटी की संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। तो आपसे पूछेगा पूरक क्वांटिटी यानी पूरक उसकी संख्या कितनी होती है, तो हमारा 2 ऑप्शन में रहेगा, उसको टिक लगाना है। दो, एक ठोस कोण, दूसरा हाँ ठोस कोण, सॉरी समतल कोण, घन कोण। समतल कोण, दूसरा घन कोण, घन कोण। ठीक है। तो समतल कोण, समतल कोण की संख्या, समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन। और इसका स्टेरेडियन, इसका स्टेरेडियन, इसका रेडियन। तो आपसे पूछ सकता है कि घन घन का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। और समतल कोण का मतलब रेडियन, याद करके रखना। वेरी गुड। तो ये तीनों के बारे में हम लोग जान चुके थे। उसके बाद देखे थे मापन पद्धति के बारे में। इसके बारे में, पद्धति के बारे में इसको 4 तरह से डिवाइड होता है क्या। पहला आता है सीजीएस, पहला आता है सीजीएस, पहला आता है सीजीएस। तो याद करने वाला सिस्टम है कि सीजीएस में जो लंबाई होता है उसको सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान होता है ग्राम में, और समय होता है सेकंड में। ठीक है, इसका करना। अब क्वेश्चन इससे पूछता है सीजीएस पद्धति का दूसरा अन्य नाम क्या है। तो आपको याद करके रखना है, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और फ्रेंच ना। फ्रांसीसी और मैट्रिक, मैट्रिक प्रणाली और फ्रांसीसी प्रणाली। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी ना, मतलब फ्रांस के आते मैट्रिक परीक्षा सीएस एग्जाम हॉल में देना है, कैसे याद करना। ठीक है। तो मैट्रिक पद्धति का अन्य नाम क्या है, सीजीएस पद्धति या फ्रांसीसी प्रणाली। मतलब से क्वेश्चन ये पूछ सकता है सीजीएस पद्धति का दूसरा अन्य नाम क्या है, तो ये वाला ऑप्शन में रहेगा। मैट्रिक पद्धति का अन्य नाम सीजीएस पद्धति। ठीक है। और उसके बाद आता है फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में इंपोर्टेंट चीज है, जैसे इसका अन्य नाम है, एफपीएस का भी अन्य नाम है। ठीक है। ब्रिटिश प्रणाली, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली। कौन सा प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली। इसमें लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। टाइम को सेकंड में। नेक्स्ट पद्धति आता है एमकेएस, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है। तो एमकेएस पद्धति,
का यूज कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं? दो जगह, एक औद्योगिक क्षेत्र में, दूसरा इंजीनियरिंग में। एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है। एम के पास इसका संशोधित रूप आता है एसआई सिस्टम, जो कि अभी सबसे ज्यादा प्रचलित है। दुनिया का सबसे प्रचलित प्रणाली बोलेगा तो एसआई सिस्टम हो जाएगा। और एमकेएस का संशोधित रूप है एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम को कब अपनाया गया बोलेगा तो 1971, याद रखना। ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछता है इसका फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिटी बोल सकते हैं या सिस्टम इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल, यही सब देखे थे। ठीक है। तो इसमें से तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? समय। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तीनों पद्धतियों में कौन सा चीज ऐसा है समय जो कि समान होता है, तो ऑप्शन रहेगा समय। आपको क्लिक करना। देखिए सीजीएस में भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है। तीनों पद्धति में क्या है? इसी का संशोधित रूप है। तो तीन पद्धति में बांटा गया, एक दो तीन, चार नहीं, इसी को बना के ऐसा ही सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया। ठीक है। ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे आज के ये में, इस तरह से देखे थे। बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या, तो आगे देखते हैं ट्रिपल पॉइंट के बारे में। किसके बारे में? ट्रिपल पॉइंट, टीपी। ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु के बारे में जानते हैं। त्रिक इसके बारे में जानेंगे। त्रिक बिंदु का यानी कि ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट किसको बोलते हैं? किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ, किसी ताप या दाब पर, ताप और दाब पर, किसी ताप या दाब पर, या वो ताप और दाब जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्था कौन सा होता है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव एवं गैस तीनों एक ही अवस्था में होती है ना, साम्य अवस्था में, एक साथ साम्य अवस्था में होती है। उसे उस पदार्थ का क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। वो ताप एवं दाब जिस पर ठोस, पदार्थ की तीनों अवस्था, ठोस, द्रव एवं गैस। चौथा अवस्था होता है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में पूछेगा तो प्लाज्मा होगा। ठीक है। तो पदार्थ की तीनों अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस एक समय में, एक साथ साम्य अवस्था में होती है, तो उसे उस पदार्थ का क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। आपसे क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध जल, प्योर वाटर का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? 273.60, याद करके रखना है। इतना केल्विन, इतना केल्विन। के का मतलब होता है केल्विन, यानी के चीज क्या चीज है? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। बोले कोई दिक्कत नहीं आता। इसके एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल, यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं शुद्ध जल। ठीक है। प्योर वाटर का ट्रिपल पॉइंट यानी कि ट्रिपल बिंदु है। ट्रिपल बिंदु कितना होता है बोलेगा? 273.16। कितना होता है? इसको रट के रखना है, 273.16, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका होता है ट्रिपल पॉइंट? शुद्ध जल। तो ट्रिपल पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। क्या चीज ट्रिपल पर डेफिनेशन क्या चीज होता है? किसी ताप या वो ताप एवं दाब पर पदार्थ की तीनों अवस्था, पदार्थ ये चीज क्या होती है? पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव एवं गैस एक साथ अगर साम्य अवस्था में होती है तो उसे पदार्थ का क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट ना, तो शुद्ध जल का ट्रिपल पॉइंट कितना हो जाए? 273.16। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं खगोलीय इकाई को मापना। खगोलीय इकाई को मापना, खगोलीय इकाई को मापना, इकाई को मापना क्या बोलते हैं इसको? खगोलीय इकाई को मापना, खगोलीय इकाई को मापना। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है प्रकाश वर्ष। क्या आता है? प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ सूरज है, क्या है? सूरज है। तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा और पृथ्वी तक पहुंचेगा। कहां तक? अर्थ तक। EARTH। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है अर्थ तक पहुंचने में एक साल में जितना दूरी तय करता है इसको बोलते हैं क्या हम लोग? लाइट ईयर। यानी कि प्रकाश द्वारा, डेफिनेशन क्या चीज है? प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा। कहां पे? निर्वात में,
प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी तय की गई दूरी लाइट ईयर कहलाती है। लाइट ईयर ठीक, मतलब यहाँ का प्रकाश यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं हम लोग लाइट ईयर। अब देखो, ये वर्ष से ये मत सोच लेना कि समय का मात्रक है। ये देखो, वर्ष से ये मत समझ लेना कि समय का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। तो क्वेश्चन में पूछेगा दूरी का मात्रक क्या है, तो लाइट ईयर। अब दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक, यानी पार्सेक सबसे बड़ा यूनिट हो गया और प्रकाश वर्ष से छोटा हो गया। दोनों में बड़ा कौन छोटा है? ये वाला बड़ा हो गया, प्रकाश वर्ष क्या हो गया? हमारा छोटा हो गया। ठीक है, तो दूरी का SI मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया? पार्सेक। अब क्वेश्चन उठता है कि एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? लिख देते हैं एक लाइट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, 10 का पावर 15 मीटर। एक लाइट ईयर में इतना होता है, एक लाइट ईयर में इतना मीटर होता है, 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, तो ये ऑप्शन में रहेगा, आपको क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर लेना है। 9.46 इंटू 10 का पावर 15 डिजिटल समय 9 हो रहा है। हाँ, अब क्वेश्चन उठता है कि जब एक लाइटर में इतना मीटर, तो एक पार्सेक में कितना मीटर होगा, कितना लाइटर होगा? हटा दे रहे हैं। अब है कि एक पार्सेक में कितना हो जाएगा? एक पार्सेक में एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर? 3.26। कितना याद रखोगे? 3.26 लाइट ईयर। LY का मतलब होता है लाइट ईयर ना। LY का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर। ठीक है, अब लाइट ईयर को मीटर में बदलने के लिए कितना करेंगे? उससे गुना करेंगे ना। 9.46 इंटू 10 का पावर 15, तो गुना करने के बाद कितना आएगा देख लीजिए, 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर, 10 का पावर 16 मीटर। तो एक पार्सेक में 16 मीटर हो जाएगा पावर में। ठीक है, तो एक पार्सेक में इतना मीटर होता है और एक पार्सेक में इतना लाइट है। जो ऑप्शन में रहेगा आपको क्लिक कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना है? क्लिक कर लेना। तो प्रकाश वर्ष समझ में आ गया, तो दूरी का मात्रक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश सॉरी पार्सेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया? पार्सेक। और 1 पार्सेक में इतना लाइट ईयर, 1 पार्सेक में उतना लाइट। LY का मतलब होता है लाइट ईयर, LY का मतलब होता है लाइट ईयर, LY का मतलब होता है। तो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? पार्सेक। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक। क्लियर है? तो ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखे किस तरह के खगोलीय को किस तरह से मापते हैं, और हम लोग त्रिक बिंदु के बारे में डाले। आज का मेन क्या त्रिक बिंदु क्या है, और शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितना, उसको याद करना, लाइटर क्या है और उसके क्या फॉर्मूला था उसको। इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और इसके आगे देखेंगे, तो वीडियो से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।